9th class, we are going to start chapter 2 of geography, physical features of India. ठीक है. इन प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट इंडिया की लोकेशन, उसका साइज़, ये सब कुछ हमने देखा था. अभी वी विल टॉक अबाउट फिजिकल फीचर्स. फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या होता है? फिजिकल फीचर्स का मतलब होता है जो हमें चीज़ें विजिबल हों, जो दिखाई दें कि भाई ये इसके ये फीचर्स हैं. जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोलते हैं कि ये बंदा मोटा है, ये पतला है, तो दैट इज़ व्हाट वी सी. ठीक है. तो फिज़िकल फीचर्स में वो वाली चीज़ें आती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिमाइंड यू, एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है ना. एंड इसका जो लार्जेस्ट कंट्री में 7th नंबर पे आता है इंडिया, है ना. तो इस तरीके से जो है आई टोल्ड यू बिफोर. अब फिज़िकल फीचर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? हमारी माउंटेन्स. ठीक है, यही तो चीज़ें दिखाई देती हैं हमें. प्लेटू, प्लेन, डेजर्ट. ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं. अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स. टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी. इसका मतलब है, प्लेट टेक्टोनिक का मतलब है प्लेट्स का मूवमेंट होना, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स ओवर अर्थ सरफेस. क्या होता है? 3 तरीके की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज. फर्स्ट वन इज जिसमें 2 प्लेट्स, ये प्लेट्स हैं, कंसीडर देम एज प्लेट्स. एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है. ठीक है. तो दिस विल बी टर्म्ड एज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. जैसे कि ये 2 प्लेट्स हैं, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है. ठीक है. फिर दूसरी है हमारी 2 बाउंड्रीज़ हैं, ये ना एक दूसरे की तरफ आ रही हैं. तो क्या होगा? ये 2 बाउंड्रीज़ हैं, ये जब एक दूसरे की तरफ आएंगी तो ऐसे हो जाएगा, कुछ फोल्ड जैसा बन जाएगा. तो दीज आर नोन एज कन्वर्जेंट बाउंड्रीज. और अब तीसरा तुम्हें खुद याद आ गया होगा, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो ये क्या कर रहे हैं? डाइवर्ज कर रहे हैं, डाइवर्जेंट. ठीक है. तो ऐसा सा कुछ है. ये जो प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी है, ये हमारी सिस्मोग्राफ के थ्रू पता चला था व्हेन वी वर इन वर्ल्ड वॉर. तो एनिमीज़ का पता करने के लिए कि फ्रीक्वेंसी कहाँ से कितने क्या आ रही है, बंदे कहाँ से मूव कर रहे हैं, उस सब के लिए पता चला था. तब ये चीज़ें निकली थी, तब ये पता चला था. ठीक है. कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जो होती हैं, ये फोल्ड माउंटेन्स बनाती हैं. ठीक. या अर्थक्वेक भी आ सकता है. अर्थक्वेक तो आ ही सकता है, अर्थक्वेक इसमें भी आ सकता है. भाई जब बाउंड्रीज आपस में बहुत फोर्स के साथ मिलेंगी तो आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है ना. ट्रांसफॉर्म में भी आ सकता है. ट्रांसफॉर्म में अगर ऐसे ऐसे जा रही है तो आएगा, लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो नहीं आएगा. सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इन पर तो कोई जोर ही नहीं पड़ रहा, आराम से निकल लेंगी. ठीक है. अच्छा, अब थोड़ा सा लेट मी टेल यू अबाउट विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी बट यू शुड नो इट. ऑरिजिन ऑफ इंडिया कैसे हुआ? पहले क्या था? पेंजिया जो है, पेंजिया नाम था एक पूरा कॉन्टिनेंट, पूरा वर्ल्ड जो है उसके अंदर सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था और उसका नाम था पेंजिया. ठीक है. अब जो पेंजिया आपका कॉन्टिनेंट था, उसके साथ एक
महासागर एक ओशन था, उसका नाम था पैथेलेसा। ठीक। पेंजिया जो है प्लेट मूवमेंट की वजह से दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। पहले तो एक बन गया यूरेशिया और दूसरा गोंडवाना। यूरेशिया जो है इसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया ये वाले पार्ट्स आ गए। ठीक। और गोंडवाना में रहे हमारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये अंटार्कटिका, अफ्रीका, ये वाले। ठीक। और बीच में इन दोनों के बीच में कौन सी आ गई? टेथस सी। टेथस नाम का समुद्र आ गया। ठीक। अब इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट है एक, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की जो प्लेट होगी उसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट। एनसीईआरटीज़ में मैप दिया हुआ, उसमें साफ साफ लिखा है कौन सी प्लेट का क्या नाम है। कन्वेंशनल करंट के वजह से क्या हुआ, ये जो है ये सेपरेट हो गई। ठीक। तो इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है। और जो हमारे जब ये प्लेट्स का मूवमेंट हुआ तो इनसे हिमालय जो है माउंटेन रेंज, उसका भी जन्म यहीं से होता है। ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, कुछ कुछ और हो जाएंगी। टेथस सी थी कहाँ, किस किस के बीच में? यूरेशिया और गोंडवाना के बीच में आई थी ये। सबसे पहले क्या हुआ, पेंजिया नाम का एक कॉन्टिनेंट था एंड इट हैड एन ओशन, और उसका नाम था पैथेलेसिया। ठीक है। दुनिया इस तरह से शुरू हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, ये बाउंड्रीज़ की प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी हुई, कन्वेंशनल करंट्स वगैरह पैदा हुए धरती के अंदर। तो ये जो पेंजिया कॉन्टिनेंट था इट गॉट स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, यूरेशिया और गोंडवाना। इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है। ओके। नाउ देखो, लेट मी शो यू फ्रॉम द बुक। हेयर ये बाउंड्रीज डिस्कस की हुई हैं। ठीक है। और बीच आगे इंट्रोडक्शन है, इसमें ये आपको प्लेट्स दिख रही होंगी। दिस इज़ इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट। ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अगर ध्यान दो, द ओल्डेस्ट लैंड मास, द पेनिनसुलर पार्ट वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के अंदर कौन कौन सी है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका एज वन सिंगल मास, पूरा एक मिला हुआ हिस्सा था। अब जो कन्वेंशनल करंट्स हुए उनकी वजह से जो प्लेट लिफ्ट हुई, जो प्लेट में डिस्टर्बेंस हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, गोंडवाना लैंड सेपरेट हो गई। ठीक। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट शिफ्ट होके नॉर्थ की तरफ चली गई। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ। तो इस शिफ्ट से क्या हुआ, द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्ट इन द कोलिजन ऑफ प्लेट विद मच लार्जर यूरेशिक प्लेट। इस कोलिजन से क्या हुआ, जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे, टेथस जो सी थी, टेथस जो है उससे फिर क्या हुआ, बाद में चल के हिमालयाज और वेस्ट एशिया बन गया। ठीक। और ये प्लेट जो था इसका कोलिजन किसके साथ हुआ फिर ऊपर, यूरेशियन प्लेट के साथ। ये रही। ठीक है। द हिमालयन अपलिफ्ट ऑफ द टेथस सी, टेथस सी है हिमालय पर्वत है। ठीक है। थोड़ा सा डीप पढ़ोगे तो सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। अब आगे इसमें ये है कि इंडिया का लैंड मास कैसा है। ये बहुत इजी सा दिया हुआ है। अब मैं आपको इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज़ एक्चुअल। देखो भाई, आपसे कभी कभी सीधा ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द फिजियोग्राफिक डिविजन्स। तो आपके फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो हैं, फिजियोग्राफिक डिविजन्स में आता है आपका, या फिर इनको हम फिज़िकल फीचर्स भी बोलते हैं।
चैप्टर जिसके बारे में बात कर रहा है, जो हेडिंग है चैप्टर का, वो है हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स। ठीक है, अब एक एक करके हम इनको स्टडी करेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले है हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स तुम्हें पता ही है, नॉर्दर्न बाउंड्री में है इंडिया की। ठीक है, अच्छा, अब ये जो माउंटेन्स हैं इंदस से शुरू होते हैं, इधर इंदस है और इधर पूरा ब्रह्मपुत्र तक पहुंचते हैं। एंड इसके अंदर क्या होता है, 2400 किलोमीटर्स का रेंज है इसका, और विड्थ कितनी है, मोटाई कितनी है, 400 to 150 किलोमीटर। 400 इन कश्मीर एंड 150 इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अब यहाँ पर हमारे ना इनके रेंजेस बताएंगे कि ये जो हमारी माउंटेन्स हैं, हिमालयन रीजन जो है, इनका रेंज कैसे कैसे है। तो पहले वाले जो रेंज है इनको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयाज़, या फिर इनर हिमालयाज़, या फिर हिमाद्री। ठीक, अब ये देखो, इसमें एक बार देखो इसको, देखो ये ग्रेट हिमालयाज़ दिख गया, लिखा हुआ। ये काराकोरम, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, कैलाश रेंज, जोजिला पास है ये नंगा पर्वत, ये माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब आपसे, नंदा देवी, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट, ग्रेट हिमालय। ठीक है, अब इसका जो है ना थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि ग्रेट हिमालयाज़ में क्या क्या था। तो ग्रेट हिमालयाज़ जो है सबसे कॉन्टिन्यूस रेंज है। ठीक, एवरेज हाइट कितनी है इसकी, 600 मीटर्स, एंड द कंपोज ऑफ ग्रेनाइट एंड दीज आर स्नो बाउंडेड, ग्लेशियर्स होते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये हुआ। अब सेकंड वन इज़ हिमाचल, इसको बोलते हैं हिमाचल रेंज। ठीक है, हिमाचल रेंज जो है इसका, लेट मी राइट इट हेयर, सेकंड इज हिमाचल। हिमाचल रेंज का लेंथ जो होता है इतना वेरी करता है, विड्थ 50 किलोमीटर्स, और इसमें वैलीज जो होते हैं वो इसमें आते हैं सारे। फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, एंड वन एग्ज़ाम्पल इज़ धौलाधार। ठीक है, अब तीसरी रेंज की बारी आती है। तीसरी रेंज जो है, फर्स्ट रेंज हो गई, सेकंड रेंज हो गई, थर्ड रेंज जो है वो इसके नीचे है ऐसे, और इसका क्या नाम है, शिवालिक, शिवालिक्स। शिवालिक्स जो हैं इनकी विड्थ जो होती है वो 10 से 50 किलोमीटर, और इनकी जो हाइट होती है वो होती है 900 से 1100 मीटर। ठीक, एंड दे जनरली कंपोज ऑफ ग्रेवल एंड एलुवियम।
एलुमिनियम नहीं है ये, एलुवियम। और इसके अंदर क्या लाई करते हैं, डून्स, दून कहते हैं जिन्हें, देहरादून हो गया, पाटलिदून हो गया, यहाँ वैलीज़ हैं, यहाँ दून है। ठीक, तो दिस इज़ अबाउट योर 3 पर्वत की रेंज। अच्छा, अब व्हाट इज़ नेक्स्ट कि आपका जो माउंटेन का क्लासिफिकेशन है वो आपका थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। आगे कैसे बढ़ेगा, इट विल बी बेस्ड ऑन रीजन्स, कि भाई कौन से रीजन में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो लेट मी शो यू इट विद अ मैप। हेयर इट इज़, ये रफ मैप है थोड़ा। ये इंडस रिवर, इनको बोलते हैं पंजाब हिमालयाज़ या कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज़, यहाँ जो माउंटेन्स होंगे। ये तो है कन्नूर हिमालयाज़, इधर नेपाल हिमालयाज़, ये असम हिमालयाज़, और ये पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स। ठीक है, और ये जो नीचे की साइड है ये है नागा हिल्स, मिज़ो हिल्स, पटकाई हिल्स, मणिपुर हिल्स, ये यहाँ करती हैं रेंज, यहाँ लाई करती हैं। देखो काली रिवर तक कौन से है, कन्नूर हिमालयाज़। तो ये रीजन के हिसाब से क्लासिफिकेशन हुआ, और रिवर वैली इनको डिस्क्रिमिनेट कर रही है आपस में। नेपाल हिमालयाज़ कहाँ तक हुए, टिस्टा। फिर दिहांग रिवर तक क्या हुए, असम हिमालयाज़, और उसके बाद इधर ईस्टर्न साइड, ठीक, यहाँ पर ये वाली हिल्स हो गई। क्लियर? अच्छा, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ये वाले रीजन्स। बुक में पढ़ोगे थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, लेकिन इसको याद रखना, इसको स्क्रीनशॉट रख लेना, खुद से बना लेना, या बुक में ऐसे मार्क कर लेना, दिस इज़ व्हाट आई हैव डन। ये पंजाब हिमालयाज़ हो गए, ये कन्नूर हिमालयाज़ हो गए, बस इनकी रिवर जो है वो जैसे मैंने बनाई हुई है वैसे बना देना। ये नेपाल हिमालयाज़, ये असम, और ये पूर्वांचल। ठीक है, सी हेयर, यहाँ इनका सिर्फ फिज़िकल दे रखा है, जो मैंने आपको मैप के थ्रू बताया ना, वो वाली चीज़ें हैं। एंड दिस इज़ व्हाट शिवालिक की, ये जो मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, इनके फिज़िकल फीचर्स, कितनी हाइट है, कितना क्या है, ऐसा कुछ है। ठीक है, एंड ओनली पूर्वांचल हिमालयाज़, पूर्वांचल हिल्स आर डिस्क्राइब्ड। इसमें क्या है, डेंस फॉरेस्ट हैं, और पैरेलल रेंजेस और वैलीज होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट कम्स नॉर्दर्न प्लेन्स, विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।